वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पहले दिन से कह रही हैं कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचा रही है। वजीर इत्तलात ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में भारतीय फंडिंग से अफरा तफरी फैलाने की नाकाम कोशिश की गई। कलअदम जमात का इलेक्शन में हिस्सा न लेना भारत नवाज होने का सबूत है। उनका कहना था कि कलअदम जॉइंट कमेटी ने जगह जगह पोस्टर लगाकर झूठा प्रोपेगेंडा किया। जत्थाबंदी और कानून तोड़ने वालों को सोशल मीडिया के जरिए बढ़ावा दिया जा रहा है। अताताड़ का मजीद कहना था कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का सोशल मीडिया पर पाकिस्तान मुखालिफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया। मिस इन्फॉर्मेशन के पूरे नेटवर्क का ताल्लुक भारत से है। उन्होंने कहा कि बेशुमार भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट सबूतों के साथ सामने आए हैं। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी का गठजोड़ भारत के साथ साबित हो चुका है। अफगानिस्तान में तालिबान रजीम के खिलाफ मुज़ाहमती कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई है। ताज़ा तरीन कार्रवाई में अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ने बगलान के ज़िला दोशी में तालिबान के अस्करी काफिले पर रॉकेट हमला किया, जो काबुल से बदख्शां के लिए मजीद नफरी और अस्करी साजो सामान ले जा रहा था। हमले में 7 तालिबान अहलकार हलाक और 6 जख्मी हुए। अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट के सोशल मीडिया पर जारी बयान के मुताबिक कार्रवाई में AFF के किसी जंगजू को नुकसान नहीं पहुंचा। बगलान के भी बाद ज़ैबक में भी तालिबान रजीम पर हमला किया गया। ज़ैबक में तालिबान रजीम को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान झड़पों में तालिबान रजीम के 4 कमांडर हलाक हो गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफवाज को एक रोज़ के लिए ईरान पर हमले रोकने का हुक्म दे दिया। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीकी सदर ने सिफारतकारी को मज़ीद मौका देने का फैसला करते हुए अमरीकी फ़ौज को ईरान पर नए हमले न करने की हिदायत जारी की है। ज़राए के मुताबिक ओमानी वफ़द जुम्मे को अपना हुर्मस दोबारा खोलने के नए इंतजाम पर बातचीत के लिए तेहरान पहुंचा था। मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है और इम्कान है कि ओमान और ईरान के दरमियान हफ्ते के अख्ताम तक मुआहदा तय पा जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि ईरान इस वक्त अमरीका से राब्ते में है और मुआहदा करना चाहता है। मैं ईरान की बात सुनने के लिए तैयार हूं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि फिलहाल मुआहदे के लिए मुनासिब वक्त नहीं आया, लेकिन मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं करने दिया जाएगा। अमरीकी कार्रवाइयों से ईरान की फौजी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान की बहरी और फ़ज़ाई ताकत तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। अमरीकी नायब सदर JD वेंस और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेन केन ने ईरान के खिलाफ जंग में मजीद शिद्दत लाने पर खदशात का इजहार कर दिया। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN के मुताबिक अमरीका ने 2 हफ्तों तक मुसलसल जारी रहने वाले फ़ज़ाई हमलों के बाद ईरान पर बमबारी बज़ाहिर रोक दी है। जनरल डेन केन ने अमरीकी असलहे के ज़खायर और दीगर मुमकिन मनफी असरात पर तशवीश जाहिर की है। ट्रंप को बताया कि अमरीकी फ़ौज ट्रंप के दस्तयाब ऑप्शंस पर अमल कर सकती है और कामयाब भी हो सकती है। ट्रंप के मुमकिन नताइज से खबरदार किया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप ने इस हफ्ते ईरान पर बड़े हमले पर गौर करने का इंदिया दिया था, लेकिन ज़राए के मुताबिक उन्होंने निजी तौर पर अपने मुज़ाकरातकारों को हिदायत दी है कि वो ईरान से बातचीत जारी रखें। यूनानी फौज के अहलकारों ने सऊदी अरब में पेट्रियाट एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से यमन से फायर किए जाने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। अमेरिका के फराहम किए हुए पेट्रियाट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को सऊदी अरब में ऑपरेट करने के लिए यूनान के आला दर्जे की महारत रखने वाले अहलकार सऊदी अरब में तैनात हैं। बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक यूनानी सिक्योरिटी ज़राए ने बताया है कि सऊदी अरब में तैनात यूनानी फ़ौज के ज़ेर इस्तेमाल फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने हफ्ते के रोज़ यमन में यंबा की ऑयल रिफाइनरी की जानिब दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह किए हैं और इसी खदशे के पेश नज़र यंबा में हंगामी अलर्ट जारी करते हुए शहरियों को मोहतात रहने की भी हिदायत जारी कर दी गई है।
अमरीकी सेंट्रल कमांड ने दावा किया है कि उसने आबना हुर्मस में अहकामात न मानने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बना दिया है। अमरीकी फौज की सेंट्रल कमांड की जानिब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी बयान में कहा गया कि अमरीका ने आबना हुर्मस में अमरीकी अहकामात न मानने वाले 2 जहाज़ों को नाकारा बनाया। अमरीका ने 2 जहाज़ों पर धावा बोलकर अहकामात मानने पर मजबूर किया, जबकि 12 तिजारती जहाज़ों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया। आबना हुर्मस में ईरान की नाकाबंदी मुकम्मल तौर पर बरकरार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जुनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की चेक पोस्ट पर हमले की कोशिश नाकाम बनाने और कार्रवाई के दौरान 4 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने फोर्सेस की पेशेवराना महारत, गैर मामूली जुर्रत और बरवक्त कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि बहादुर जवानों ने दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाकर एक बार फिर साबित कर दिया है कि पाकिस्तान की सलामती पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की शाना बशाना खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तुर्बत में फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान साउथ हेडक्वार्टर्स का दौरा किया, जहां उन्होंने एफसी के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने ओपीडी, मुख्तलिफ वार्ड्स, MRI, CT स्कैन रूम्स और ऑपरेशन थिएटर का मुआयना किया और डॉक्टर, नर्सेस और पैरामेडिकल अमले से मुलाकात की है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि तुर्बत में जदीद तिबी सहूलतों से आरास्ता अस्पताल एक अहम ज़रूरत थी, जिससे न सिर्फ एफसी एहलकार बल्कि मुकामी आबादी भी मुस्तफ़ीद होगी। उन्होंने मुख्तसर मुद्दत पर अस्पताल को फ़ाल बनाने पर IGFC बलूचिस्तान साउथ और उनकी टीम की कारकर्दगी को सराहा। बाद वज़ीर दाखिला को फोर्स की पेशेवराना तरबियत और फील्ड ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने एफसी बलूचिस्तान की पेशेवराना सलाहियतों को सराहते हुए फितना हिंदुस्तान समेत तमाम कलदम दहशतगर्द ग्रोहों के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्स को खैराज तहसीन पेश किया। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है मुजफ्फराबाद, मीरपुर और रावलपिंडी की खवातीन ने फैसला सुना दिया है कि आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में जीत नून लीग की होगी। रावलपिंडी में एक तकरीब से खिताब करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा था कि नून लीग की क़यादत हकीकी मायनों में आवाम की उमंगों की तर्जुमान है। आज़ाद कश्मीर के अवाम नवाज शरीफ और मरियम नवाज से अकीदत रखते हैं। आवाम की खिदमत के लिए नेत और मेहनत का जज्बा होना चाहिए। 1000 से ज़ायद क्लिनिक ऑन व्हील्स सहूलत फराहम कर रहे हैं। मरियम नवाज ने 2 सालों में 2 लाख लोगों को घर दिए हैं। सियासी मुखालिफिन मरियम नवाज जैसा अपना खेत, अपना रोजगार दिखाएं। उनका कहना था कि सियासी मुखालिफिन पंजाब की सड़कों और मंसूबों पर तनकीद करते हैं। पंजाब के लोगों के लिए मरियम नवाज ने सुथरा पंजाब का मंसूबा बनाया। रोएं मत, चीखें मत, दिखाएं अपने सूबे में सुथरा पंजाब जैसा मंसूबा। आगे बढ़े आपको बताएं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में आम इंतखाबात 2026 की इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर पहुँच गई हैं, जहाँ नौजवान उम्मीदवारों की बड़ी तादाद सियासी मैदान में हिस्सा ले रही है। मीरपुर डिवीजन की 13 नशस्तों पर पोलिंग कल होगी, जिसमें मीरपुर, कोटी और भंबर के हल्के शामिल हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले नौजवान उम्मीदवारों का कहना है कि जमहूरियत की मजबूती के लिए आवाम की भरपूर इंतखाबी शिरकत नागुज़ीर है और हर शहरी को अपने वोट का हक ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। वोट ही आइनी और जमहूरी ताकत है, जिसके ज़रिए हकीकी अवामी नुमाइंदों का इंतखाब मुमकिन होता है। उम्मीदवारों के मुताबिक अवामी मसाइल का पायदार हल अवाम के एतमाद से मुंतखब होने वाले नुमाइंदों के ज़रिए ही मुमकिन है। चारों सूबों और आज़ाद कश्मीर पुलिस इंतखाबी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। आइन के मुताबिक इंतखाबी अमल का बाकायदा आगाज़ कल होगा। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद जम्मू कश्मीर खुशहाल खान की मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, इंतखाबात के तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और पोलिंग मटीरियल तमाम रिटर्निंग ऑफिसर को दे दिया गया है। ज़िला इंतजामिया, इलेक्शन कमीशन और दीगर मुतालिका इदारों ने इंतखाबी तैयारियों को हतमी शक्ल देने में भरपूर किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा, आज़ाद कश्मीर में इस वक्त इंतखाबी माहौल अपने उरूज पर है। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए 17,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए गए हैं, ताकि वोटर्स को महफूज माहौल फराहम किया जा सके। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज़ाद जम्मू कश्मीर में जारी बहरान के पुरअमन हल के लिए ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन के क़याम का मुतालबा किया है। अपने वीडियो पैगाम में उन्होंने कहा कि ऐसा कमीशन तश्कील दिया जाए जो बहरान और टकराव के फौरी खात्मे, कश्मीरी अवाम को मुश्किलात से निजात दिलाने और मामूलाती ज़िंदगी की बहाली में किरदार अदा करे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि कमीशन के साथ एक ऐसा फोरम भी कायम किया जाए जहाँ हक़ाइक़ सामने आए, हर शिकायत को सुना जाए और हर मुतासरा ख़ानदान को इंसाफ फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस तजवीज़ के ज़रिए
जरिए मसले के पुरअमन हल की कोशिश की, ताहम अब तक इस हवाले से कोई मुस्बत जवाब मौसूल नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा, पंजाब में पार्टी को कमज़ोर करने वाले वही लोग हैं जो क़यादत को ज़मीनी हक़ाइक़ के बरअक्स रिपोर्ट देते हैं। अपने बयान में उन्होंने कहा, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को सालगिरह की मुबारकबाद देते हुए कहती हूँ, लाहौर में जलसे के ऐलान के बावजूद कम शिरकत ने पीपल्स पार्टी की सियासी सूरत हाल को बेनकाब कर दिया। उन्होंने मजीद कहा, जिसने भी लाहौर में जलसा करने का मशवरा दिया उसे अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी की जानिब पंजाब क़यादत अपनी जमात को मजबूत करने के बजाय पंजाब हुकूमत पर तनकीद में ज़्यादा मसरूफ़ है। अगर यही तवज्जो पार्टी की तंजीम साजी पर दी जाती तो आज पंजाब में पीपल्स पार्टी की सियासी पोजीशन मुख्तलिफ होती। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पेट्रोल पर 220 रुपए के बाद बाकी टैक्सेस और कंपनियों के मुनाफे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि कराची पोर्ट पर पेट्रोल पहुंचता है तो ड्यूटी के साथ 220 रुपए फी लीटर पड़ता है, इसके बाद बाकी टैक्सेस और कंपनियों के मुनाफे हैं। उन्होंने कहा कि कंपनियों के मुनाफे पर हुकूमत समझौता नहीं करती, वो हमेशा उनके साथ खड़ी होती है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ने कहा कि मोटरसाइकिल वालों के लिए पेट्रोल पर 10 रुपए कम करने हो तो IMF का मामला आ जाता है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि 60% पेट्रोल इस्तेमाल करने वाले मोटरसाइकिल सवारों से हम 120 रुपए टैक्स ले रहे हैं। गरीब पर 45% टैक्स लगाएंगे तो चीजें महंगी होंगी। ओगरा ने 26 और 27 जुलाई के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 383 रुपये 46 पैसे फी लीटर मुकर्ररा सतह पर बरकरार रहेगी। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ डीजल की कीमत में 4 रुपये 80 पैसे जबकि पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे का इजाफा किया गया था। सिंध की तकसीम कभी नहीं होगी, सूबे का शोशा छोड़ दिया जाता है, दोस्तों की बातों को संजीदा नहीं लेते। सूबाई वजीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रही है और कराची की तरक्की के लिए अमली इकदाम किए जा रहे हैं। हम ही कराची को बनाएंगे, कोई और नहीं बनाएगा। उन्होंने कहा कि MK हमेशा विभाग का हिस्सा रही है, जबकि दीगर सूबों को अरबों रुपए के तरक्याती मंसूबे दिए गए। सवाल यह है कि कराची को उसका हक क्यों नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि कराची को दुनिया के बदतरीन शहरों में शुमार किया जाता है। हुकूमत शहर के मसाइल के हल के लिए काम कर रही है। उनका कहना था कि कराची में गैर कानूनी कच्ची आबादियों का मसला भी एक बड़ा चैलेंज है, जिससे निपटने की ज़रूरत है। मौसम के हवाले से आगाह करें। महकमा मौसमियात ने सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई कर दी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मगरबी राजस्थान और उससे मुलहिका इलाकों में हवा का कम दबाव मौजूद है। कल इसकी शिद्दत में कमी आने का इम्कान है। मानसून की ताकतवर हवाएं मुल्क के जनूबी और वस्ती इलाकों में दाखिल हो रही हैं, जिसके बायस सिंध के मुख्तलिफ अजला में आज और कल तक वक्फे वक्फे से बारिश का इम्कान है। थरपारकर, उमरकोट, मीरपुर खास और दीगर इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्किल है। सांघर, शहीद बेनज़ीराबाद, कशमोर और जैकबाबाद में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आइंदा 3 रोज़ के दौरान मतला अबर आलूद और मौसम मरतूब रहने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब भर में मानसून का सिस्टम बदस्तूर मौजूद है, जिसके बायस आज भी सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की से तेज़ बारिश मुतवक्के है। दोपहर के बाद और दोपहर तक बारिश का सिलसिला थमने का इम्कान है। तमाम शहरियों को मौसम की सूरत हाल के पेश नज़र एहतियात बरतने की हिदायत की गई है। दूसरी जानब MD वासा गुफरान अहमद ने मुमकिन बारिशों के पेश नज़र निकासी आपके इंतजाम यकीनी बनाने के लिए तमाम फील्ड स्टाफ को हाई अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी है, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल से फौरी तौर पर निपटा जा सके।